फाइनली। और कहाँ से हैं सर आप? मध्य प्रदेश, सतना जिला, कोठी एक कस्बा है, वहां से हैं। मध्य प्रदेश सतना जिला से हैं आप। और क्या हेल्थ गोल लेकर के आए थे सर इस कम्युनिटी में? क्या उद्देश्य था आपका? सर वीकनेस थी और जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो हमको पता चला कि हम शुगर के मरीज हैं। ये 2012 से और शुगर हमको हो गया था। उसी के साथ साथ जब हम मेडिसिन लेने लगे तो अस्थमा हो गया और सांस फूलने लगी, खांसी आने लगी। लेकिन चूंकि मैं एक फौजी रिटायर्ड हूँ, हमारा ट्रीटमेंट फ्री में होता है, तो यहाँ सतना में बिरला हॉस्पिटल है, वहां हम दिखाते रहे। हर 2-3 महीने के बाद जाके एडमिट हो जाते थे और इसके बाद ठीक होके आ जाते थे। लेकिन वो ठीक होना केवल 15 दिन या 20 दिन के लिए होता था। फिर इसके बाद शुगर कभी हमारा 350-400 से नीचे नहीं आता था, चाहे हम टैबलेट लें। 8-10 साल तक ट्रीटमेंट चला। इसके बाद इंसुलिन लगने लगी। इंसुलिन मुझे लगती थी डॉक्टर के द्वारा बताए अनुसार सुबह 16 यूनिट और शाम को 10 यूनिट, तीनों टाइम टैबलेट भी लेता था मैं। लेकिन उसमें क्या था, जिस दिन इंसुलिन ले लिया उस दिन नॉर्मल शुगर रहेगा और वो भी 200-250 से नीचे नहीं आता था। लेकिन जिस दिन धोखे से मिस हो गए, कहीं चले गए, तो दूसरे दिन 350 शुगर हो जाता। श्वास फूलने की, मैं चूंकि दूसरे मंजिल पे रहता था तो अब हमने ये प्लानिंग किया कि अब नीचे रहेंगे, क्योंकि अब हमारा श्वास फूलना बहुत तेजी से बढ़ गया था। हम 4 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब सोचते रहे और चलते रहे, क्योंकि मेरे पास शॉप भी है। रिटायरमेंट के बाद मैंने एक दुकान खोली, वहां पे लड़के काम करते हैं, वहां जाना पड़ता है। मैंने अच्छी खासी परेशानी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। दिन भर खांसता रहता था, सांस फूलती रहती थी। लेकिन ये था कि जीवन तो जीना है, जीते रहे। 98 में परमाणु परीक्षण में थे हम, उस समय हमको सोराइसिस हो गया। इस एलर्जी हुई आंत में, जिसको हमने दिखाया। तो वहां जब यूनाइटेड नेशन में हम गए तो वहां पे डॉक्टर को दिखाया विदेश में, तो उन्होंने बोला अब ये अगले जन्म में ठीक होगा, इस जन्म में अब ठीक नहीं होगा। उसके बाद वहां से आने के बाद इलाहाबाद में एक के बजाज है, जिनको हमने सुना नाम कि वो बहुत बड़े एलर्जी के डॉक्टर है स्किन के। तो हम उसको दिखाए, उन्होंने भी यही बोला कि ये अब इस जन्म में ठीक नहीं होगा, अगले जन्म में ही ठीक होगा। वो हमने तो अब इसकी दवाई, सोराइसिस की दवाई खाना बंद कर दिया। हम किसी से हाथ मिलाने में हमको मतलब स्वयं फीलिंग हो रही थी कि, क्योंकि पूरे हाथ में पूरे पाँव में हो गया। ये पिछले साल 2025 में हमको नवंबर दुबे जी, 2024 में नवंबर दुबे जी जो हमारे कोच हैं, हम दोनों एक साथ नौकरी किए थे। और वहां से तो उन्होंने हमसे बात किया कि और आगे सब बढ़िया है। मैं बोला हाँ बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पे और कोई हमें कहीं कुछ दवाई नहीं मिलती थी, सिर्फ डॉक्टर के अलावा वही दवाइयाँ हम खाते थे, उसी से हमारा जीवन यापन चलता रहता था। बस खा लें, मतलब हमारा सब लोग देखते थे तो लगभग 1 पाव गोलियां खाता था मैं, 1 पाव के लगभग थी। अगर दोनों तीनों टाइम की तौली जाए तो पूरा भर भर के खाते थे। उन्होंने पूछा हमसे कि और सब ठीक ठाक है, क्योंकि हम 15 साल एक साथ तो नौकरी किए थे, तो इस हिसाब से उन्होंने बात किया। तो मैंने उनको बताया कि अब हमें डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया है, इंसुलिन लग रही है, अब 1-2 साल की लाइफ है यार, बस बढ़िया, बाकी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। तो तब उन्होंने बताया कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी और आप ये मैं खाइए और आप ठीक हो जाए। तो मैं बोला आप सोचना क्या है, भेज दो आप। चूंकि वो बहुत दूर थे मेरे से, 400-500 किलोमीटर, बात तो केवल फोन नहीं हो सकती। तो मैं बोला भेज दो। उन्होंने भेज दिया और हमने खाना स्टार्ट किया। 3 मंथ बाद जब हम जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, अपने आप नहीं बंद किया हमने, लेकिन हमारा शुगर लो होने लगा। इंसुलिन लेते थे, शुगर लो होने लगा। जब हम डॉक्टर के चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने इंसुलिन बंद कर दी। राकेश सर, एक सवाल है मेरा कि आपने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, सभी लोगों ने सुनी। आपने कहा कि आपको शुगर था, शुगर के लिए आप इंसुलिन भी लेते थे, आप दवाइयां भी लेते थे, और दवाइयों की ओवरडोज से आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, आपके किडनी से भी प्रॉब्लम हो गई, डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, आपको सोराइसिस की भी प्रॉब्लम हो गई। ये सारी प्रॉब्लम में से 2 से 3 ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है, जिनका दरअसल हमारे पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जैसे आपका शुगर है, सोराइसिस है, अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो सच में इसका किसी डॉक्टर के पास कोई
जड़ से खत्म करने के लिए कोई दवा नहीं। वो आपको दवा देते रहेंगे और आपको दवा लेनी है और दवा लेने से फिर से आपको कोई ना कोई बोनस में बीमारियाँ मिल जाती। तो ये कई सारी मैं कह सकता हूँ कि आपका शरीर एक पूरा बैंक का घर हो चुका था एक वक़्त पे, है ना? दवा सॉरी मतलब कहते हैं ना कि बीमारियों का बैंक हो चुका था। लेकिन अभी न्यूट्रिशन लेने के बाद अभी कितना टाइम हो गया सर न्यूट्रिशन लेते हुए आपको? मेरे को 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीने हो चुके हैं। इस सर 1 साल 4 महीने में जो कुछ भी आपने बताया हम सभी लोगों को, क्या रिज़ल्ट अभी तक आ पाया सर? मैं वही बताना चाह रहा था। एक्चुअली क्या था, जब हम पिछले साल जब चेकअप कराते थे, मेरा इको होता था, हार्ट का चेक करते थे जब डॉक्टर, तो वो जब कंप्यूटर में चेक करते तो स्क्रीन मेरे साइड करके बोलते थे कि ये देखिए आपके फेफड़े में स्पॉट है, आपके ये उसमें हार्ट में ये स्वेलन है, किडनी में स्वेलन है, इस कारण से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपका ये श्वास फूलना कभी बंद नहीं होगा। लेकिन अभी हम 1 महीना पहले, उसके बाद हम बीच में नॉर्मल चेकअप के लिए जाते रहते थे। दवाइयाँ हमने बंद कर दिया था, लेकिन चूँकि हमारा चेकअप फ्री में होता है वहाँ, हमने रेफर बनवाया, वहाँ गए तो डॉक्टर ने इस बार पूरी बॉडी का चेक किया। मैंने पर्सनली बोला कि सर मुझे बॉडी ऑल ओवर बॉडी चेकअप चाहिए। उन्होंने सब कुछ किया और खुद वही डॉक्टर जो मुझे बोला करते थे कि अब आपकी लाइफ 2 साल 3 साल। मैं दारू भी नहीं पीता था, मैं कोई ड्रिंक मतलब नशा भी नहीं करता था, फिर भी वो बोलते थे नहीं आप करते तो होगे, चोरी-चोरी करते होगे। मैं मना करता था। अभी वही डॉक्टर बोले आपका सब कुछ सही है, आपके फेफड़े में कोई स्पॉट नहीं है, आपके कोई स्वेलन नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब विदाउट मतलब मर चुके हैं। अभी इतनी खुशी हुई हमको कि हम सबको बताते हैं कि अभी हम मतलब कोई मर्जी नहीं। जी। यहाँ तक कि सर ये जो रिज़ल्ट है सर आपका जो इतनी सारी समस्याएँ थी और डॉक्टर ने कहा था कि 2 साल, 2.5 साल जो भी आपकी ज़िंदगी है और आज ये डॉक्टर ये बोलता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट अ सिंगल डिज़ीज़ यू हैव। सो अगर इतना बड़ा परिवर्तन आपके शरीर में आ पाया है, तो क्या कभी लगता था कि दवाइयों से कभी ये चीज़ हो पाएगी पॉसिबल? क्योंकि आप दवाइयाँ तो ले ही रहे थे। आप बता रहे हैं कि मैं झोली भर-भर के दवाइयाँ लेता था। हाँ, जी। कभी नहीं सोचा था कि ये ठीक होगा, कभी सोचा ही नहीं था। जी। तो सर इस बस ये बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए जो आपको ये रिज़ल्ट आ पाया तो आपने अपनी फैमिली में भी किसी को दिया या आप खुद ही ले रहे हैं अभी? अभी मेरे फैमिली में सब लोग ले रहे हैं। जी। अभी मेरी बेटी भी है, उसकी शादी भी कर दिया हमने, उसको भी दे बोलते उसको भी दिया, वो भी लेती है, बेटा भी लेता है, मिसेज भी लेती है, बहू अभी फिर से अपने पिताजी के यहाँ चली गई है, वो नहीं ले रही, हम उसको भी कोशिश करते थे। ठीक है सर बहुत ही अच्छा लगा आपका रिज़ल्ट सुन के, क्योंकि थोड़े और लोगों से भी बात करनी है, काफ़ी लोग का रिज़ाइन हो रखा है। एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए राकेश सिंह सर के लिए बहुत